कर रहे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस चैप्टर, ठीक है। और फंक्शंस चैप्टर हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस डिस्कस करते, लास्ट क्लास में हम लोग ने कंपोजिशन पढ़ लिया था। एंड मोर इम्पॉर्टेंट कि ये सारे जो प्रैक्टिस बेसिक थ्योरी से हम करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। और इन दैट ये आपको IIT JEE के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे डिस्कस करेंगे। साथ में ये आपको CUUT या आप किसी भी नवोदय या की भी या कहीं भी RPSC PGT के लिए मैथ्स अप्लाई करें तो ये आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट f ऑफ r, f डिफाइन किया गया r से r तक, g डिफाइन किया गया r से r तक, fx दिया गया है, gx दिया गया है। आपको बोला है क्या फाइंड करना, FOG और GOF, ये दोनों कंपोजिट क्वेश्चन निकाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखो यही कहेंगे कि इनको देख के ये कह सकते हैं कि हमारा जो है FOG और GOF दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो ये लाइन लिख दें दैट वी फाइंड दैट आपका FOG एंड GOF बोथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि आपका जो GOF ऑफ x है वो क्या हो जाएगा, G ऑफ f ऑफ x, यानी कि G ऑफ साइन ऑफ x, यानी कि आप साइन x स्क्वायर करोगे, यानी कि ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका FOG है, FOG ऑफ x है, यानी कि f ऑफ g ऑफ x हो जाएगा, यानी कि ये f ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये साइन x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन f एंड g आर गिवन बाय f ये दिया हुआ है, g ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द रेंज ऑफ f एंड g, आल्सो राइट डाउन द FOG एंड GOF एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमें ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में इस कंपोनेंट्स को लिखना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो हमारा फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकती कि रेंज, सॉल्यूशन में रेंज ऑफ f इज इक्वल टू आपका बोलोगे सेट ऑफ सेकंड कॉम्पोनेंट्स। मैं सारी चीज़ें लिख दूंगी कि सिर्फ समझाने नहीं रहे, बाद में आप अपने नोट्स को देखो तो आपको सारी चीज़ें मिल जाए। ऑर्डर्ड पेयर्स इन आपके क्या हो जाएगा 2 5 1, ठीक है, यही तो है। सिमिलरली हम जी का निकालेंगे, सिमिलरली रेंज ऑफ जी जो होगा वो 3 1 हो जाएगा कि नहीं। तो दोनों का जब हम रेंज निकालें तो हम कह सकते हैं, अब डोमेन की बारी है, तो वी हैव डोमेन f इज इक्वल टू 1 3 4, और डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ जी हो जाएगा बेटा जी 2 5 1, ठीक है। इसमें से हम देख के ये निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्लियरली अगर मैं बोलूँ कि जो रेंज होगा वो f और होगा डोमेन ऑफ जी एंड रेंज जी जो होगा वो डोमेन ऑफ f होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारा FOG और GOF दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। सो FOG एंड GOF बोथ एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम FOG और GOF निकालेंगे, ठीक है। नाउ FOG ऑफ 2 इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ 2, यानी कि आप बोलोगे f ऑफ 3, यानी कि 5। समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे हम लोग इससे देख के, ठीक है। इसी तरह आपका ये FO2 निकल गया। अगर हम f ऑफ G5 निकालें, G5 यानी कि f ऑफ G ऑफ 5, यानी कि f ऑफ 1 यानी कि 2, ठीक है। एंड आपका f ऑफ G ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ G ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो f ऑफ G होगा वो क्या हो जाएगा 2 5 5 2 और 1 5, ठीक है। इसी तरह जी ऑफ निकालो। ऑल्सो हम कह सकते हैं कि GOF ऑफ 1 इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ 1। बहुत ईजी होता है लेकिन थोड़ा ध्यान से, ठीक है। ये हो जाएगा 3, फिर हमारा GOF3 क्या हो जाएगा, G ऑफ f ऑफ 3, यानी कि G ऑफ 5 यानी कि 1, ठीक है। और साथ में हमें 4 का भी निकालना है, तो 4 इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ 4, यानी कि G ऑफ 1 यानी कि 3। तो हम कहेंगे कि GOF जो होगा बेटा, अच्छे से लिखा है, GOF जल्दीबाजी में आपको हमेशा गड़बड़ काम मिलता है। तो 1 3 हो जाएगा, ठीक है, फिर 3 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर 4 3 हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे ना। तो हमसे तो यही पूछा है निकालने को, तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखो नेक्स्ट क्या है, देखो क्या है कि इफ द फंक्शन f टू r है बी गिवन बाय f ऑफ x जो है x स्क्वायर प्लस 2, और g जो है r टू r डिफाइन किया गया है g1 अपॉन x अपॉन x माइनस 1, फाइंड f of g। वही सेम तरीका हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें पहले तो कहूँगी कि जो हमारा रेंज है f का, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g, और साथ ही साथ आपका रेंज ऑफ g जो होगा डोमेन ऑफ f हो जाएगा,
एफ हो जाएगा। ये दोनों ठीक है, तो इन दोनों को हम कह सकते हैं कि एफ ओ जी और जी ओ एफ दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। सो एफ ओ जी एंड जी ओ एफ बोथ एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पहले एफ ओ जी निकालते हैं। एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। यानी कि एफ ऑफ आपका एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, यानी कि आप बोलोगे एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस खोल दो इसको, प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। क्लियरली हो जा रहा है। इसके बाद हमें जी ऑफ निकालना है, तो जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, यानी कि जहाँ जहाँ होगा वो वहाँ पुट कर दो, स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जी ओ एफ जो है आर से आर तक है, और साथ ही साथ एफ ऑफ जी जो है वो भी आर से आर तक है, जो कि गिवन है आपका जी ओ एफ ये हो गया और एफ ओ जी ये हो गया। इसमें लिख नहीं रही हूँ, आप ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ ऑफ आर से आर तक डिफाइन किया गया है और एफ ऑफ एक्स जो है वो ऐसा है, तो हमें एफ ऑफ एफ बोल रहा है, समझ रहे हैं? यहाँ पे कोई जी डिफाइन नहीं है, हमें उसी का ही उसी के साथ निकालना है, प्रोसीजर सेम रहता है, ठीक है। सो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे वी हैव, हमारे पास एफ ऑफ एक्स निकालना है, यानी कि हमें ऐसे निकालना है माइनस थ्री एक्स प्लस टू निकालना है। इसको खोलना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एफ ऑफ वाई है, जहाँ पर हमारा वाई जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, ठीक है। तो हम क्या ऐसे नहीं निकाल सकते, वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई प्लस टू, यानी कि सबको पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस है थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू फिर प्लस टू। अब इसको खोलो, कितना आ जाएगा, स्क्वायर है, खोल के बताओ, एक्स फोर माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस टेन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। समझ में आया कैसे करेंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा कि एफ ओ जी और जी ओ एफ क्या होगा। देखो, अगर बोला गया है अगर एफ और जी जो है दोनों ही आर से आर तक डिफाइन है, रियल टू रियल नंबर पर डिफाइंड है, ठीक है, तो और एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है, एक्स स्क्वायर पहले प्लस थ्री एक्स प्लस वन और जी एक्स है टू एक्स माइनस थ्री। फाइंड ये सारा जो अभी तक हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में किया, एफ ओ जी जी ओ एफ ओ एफ और जी ओ जी, ठीक है। आप सारा एक एक करके निकालोगे। तो मैंने फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट निकालना है हमें एफ ओ जी, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि फॉर एनी एलिमेंट, एनी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, वी हैव एफ ओ जी of x is equal to f of g of x is equal to f of 2x minus 3, यानी कि हम लिखेंगे 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस थ्री ऑफ 2x माइनस थ्री, सॉल्व करो प्लस, तो ये आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस वन, ठीक है ना, हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एफ ओ जी जो है वो आपका आर टू आर डिफाइंड है, डिफाइंड बाय, आप बोलोगे एफ ओ जी of x is equal to 4x square minus 6x plus 1 for all x is the element of r। देखो, यहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते थे, तो आपको कुछ नंबर हाफ नंबर कट सकते थे, पर अगर आप यहाँ तक सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लिखने का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका एक होता है आपके सब्जेक्ट एग्जाम, लेकिन जब आप कॉम्पिटेटिव कर रहे हो तो आप बस ने ऐसा निकालो कैसे भी करके, ओके। तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा फिर, देखो, फॉर एनी एलिमेंट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, वी हैव क्या निकालना है, हमें जी ओ एफ निकालना है, जी ओ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ओ एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा बेटा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, यानी कि टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन माइनस थ्री, सॉल्व करो तो आ जाएगा आपका टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस वन, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जी ओ एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय आपका जी ओ एफ आर टू आर, ठीक है, इजिकल टू जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन, ठीक है। तीसरे नंबर पर उसने क्या पूछा है, एफ ओ एफ, तीसरे नंबर पर उसने एफ ओ एफ पूछा है। तो फॉर एनी एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, वी हैव एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ठीक है। खोलो, तो फोर की पावर में आएगा बताओ, हाँ, तो एक्स ऑफ फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टीन एक्स प्लस फाइव। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय क्या हो जाएगा, एक्स फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब प्लस फोर्टीन एक्स स्क्वायर
प्लस 15x प्लस 5, ठीक है, हो जाएगा, कर लोगे। अब फोर्थ वाला जी ओ जी निकालने को बोला है, करो। तो आप बोलोगे जी ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी कि जी ऑफ 2x माइनस 3, यानी कि 2 ऑफ 2x माइनस। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड ऑन 0 1 बाय द रूल ऐसे, एक्स जब एक्स इज एलिमेंट ऑफ क्यू, 1 माइनस एक्स जब एक्स एलिमेंट इज नॉट ऑफ क्यू, प्रूव दैट एफ ओ एफ इजिकल टू एक्स फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ 0 1। अब देखो तुम्हें पता है, क्लास 11 में पढ़ा होगा कि 11 में बता दिया जाता है जब आप लोग सेट्स वगैरह पढ़ते हो कि ब्रैकेट्स अगर कर्ली हो, क्लोज्ड हो, लार्जर ब्रैकेट हो, ठीक है, पैरेंथेसिस हो, इन सब की अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक सा होता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस जनरेट होंगे, ठीक है, एक बार जब एलिमेंट होगा, एक बार जब एलिमेंट नहीं होगा, एक्स एलिमेंट है क्यू का और एक बार एक्स एलिमेंट नहीं है क्यू का। तो सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, कि पहला केस जब आपका एक्स जो है एलिमेंट है, x इज द एलिमेंट ऑफ q, तो इन दिस केस हमारे पास क्या होगा कि f ऑफ x इज इक्वल टू x, दिस इम्प्लॉइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, यानी कि x, ठीक, क्योंकि क्योंकि हम कहेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू x व्हेन x इज द एलिमेंट ऑफ q, ठीक है, ये हो गया। अब केस 2 जब वो उसका एलिमेंट नहीं है, केस 2 व्हेन x is the not element of q, तो in this case हमारे पास क्या रहेगा, f of x is equal to 1 minus x, this implies that f of x is equal to f of x is equal to आपका क्या हो जाएगा, f of x 1 minus x, ठीक है, यानी कि 1 minus x is equal to x, तो दोनों टाइम में आपके पास आ गया आंसर x, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भैया ये उसके एलिमेंट होंगे, thus f of x is equal to x for all x is the element of 0 1, ठीक है, इजी था, बस थोड़ा सा आपको लग रहा है कि ये बड़ा करके दिया गया है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंदी टाइप का देखते हैं, तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास क्या है, एफ ओ एफ दिखाना है, तो व्हेन वी हैव एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स जब 0 एक्स लेस देन 2 होगा, और एफ ऑफ 3 माइनस एक्स जब आपका 2 से होगा, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 1 प्लस एक्स 0 से लेके आपका 1, एफ ऑफ 1 प्लस एक्स 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और एफ ऑफ 3 माइनस एक्स जब आपका 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 प्लस एक्स 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 3 माइनस 1 प्लस एक्स 1 लेस देन इक्वल टू 2, और 1 प्लस 3 माइनस एक्स 2 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 प्लस एक्स 0 एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 2 माइनस एक्स 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 2, 4 माइनस एक्स 2 एक्स लेस देन इक्वल टू 3, क्लियर है, समझ में आ गया ना, ऐसे करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे करेंगे इस चीज़ को, जी ऑफ एफ निकालना है, कैसे निकालेंगे बताओ। देखो हमारे पास हम कहेंगे कि वी हैव जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम कहेंगे जी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स लेस देन 0, और जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फंक्शन है, तो ये एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस 1 टू द पावर 1/3 जब एक्स इज लेस देन 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 जब 1/2 जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स लेस देन 0 और एक्स जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, समझ रहे हो, इसमें पुट करके, तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है, हेंस आपका जो जी ओ एफ ऑफ एक्स होगा वो एक्स होगा फॉर ऑल एक्स, ठीक है। Now see this question क्या है, f of x is equal to sin square x plus 5/3 plus cos of x plus 5/3 और g of 5/4 दिया हुआ है 1, तो जी ओ एफ निकालना है। ये एक आईटी का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, बस उसमें वैल्यूज को पुट कर दो जी ओ एफ के लिए, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, हम कहेंगे दैट सॉल्यूशन में वी हैव sin square x plus sin square x plus 5/4
प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब इसको तोड़ के हम लोग स्क्वायर वाले टर्म को 1 माइनस कॉस 2x वाले टर्म में तोड़ देंगे। तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 बाई 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ये हो गया। ऐसे तो कैसे तो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाई 3। ठीक है, प्लस आपका कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 1/2 5/2 माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 2 पाई बाई 3। ठीक है, प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 5/2 माइनस 2 कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3 कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस पाई बाई 3। ठीक है, अब जहाँ क्योंकि हमें दिया हुआ है 5/3 इजिकल टू आपका क्या 5/4 इजिकल टू 1 दिया हुआ है, तो वो वहाँ पर पुट करो, तो ये आ जाएगा आपका 5/4। ठीक है, 5/4 फॉर ऑल एक्स। ठीक है, देयरफॉर हम कहेंगे कि जी ओ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू जी ऑफ 5/4 इजिकल टू 1, क्योंकि आप कहोगे कि जी ऑफ 5/4 जो है इजिकल टू 1, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस जी ओ एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1 फॉर ऑल